भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा महाबली असुर कुल में जन्मे सबसे प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि असुरों का यश स्वर्ग तक फैला। बलि ने इंद्रलोक को भी जीत लिया, जिससे घबराकर माता अदिति ने विष्णु से गुहार लगाई। विष्णु असमंजस में थे। एक ऐसा राजा जो इतना धर्मात्मा है, उसका संहार कैसे करे? इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं, छल का मार्ग चुना। विष्णु ने वामन अवतार का रूप लिया। उन्होंने भिक्षा में केवल 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य ने बलि को चेताया कि यह साक्षात विष्णु है, लेकिन बलि ने कहा, द्वार पर आया याचक को मैं खाली हाथ नहीं लौटाता, चाहे वह स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो। वचन मिलते ही वामन का आकार ब्रह्मांड सा विशाल हो गया। पहले पग में पृथ्वी और दूसरे में आकाश नाप लिया। फिर पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, संपत्ति चली गई तो क्या, मैं तो हूं। तीसरा पग मेरे शीश पर रखो। विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। यह बलि की हार नहीं, सबसे बड़ी विजय थी। उनकी भक्ति से बंधकर विष्णु ने स्वयं उनके द्वारपाल बनने का निर्णय लिया। आज भी माना जाता है कि ओणम के पर्व पर राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। बलि वह असुर जिसके पहरेदार स्वयं नारायण है। जरा सोचिए उस दिव्यता के बारे में, जिसे सिर्फ इसलिए जमीन में दफन कर दिया ताकि उसे खंडित होने से बचाया जा सके। यह कहानी मेवाड़ की धरा की है। मुगलों के आक्रमण के दौरान जब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, तब संतों ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ईश्वर को मिटाया नहीं जा सकता, बस समय की ओट में छिपाया जा सकता है। और 3 भव्य कृष्ण मूर्तियों को एक विशाल बरगद के नीचे समाधि दे दी गई। मान्यता है कि इनमें से एक वही मूर्ति थी जिसकी भक्ति में मीराबाई लीन रहती थी। 2 सदियां बीत गई। फिर एक रात भोलाराम गुर्जर नामक एक व्यक्ति को स्वप्न आया कि मिट्टी के नीचे दबी प्रतिमाएं उसे पुकार रही है। खुदाई की गई और धरती की गोद से 3 चमत्कारी मूर्तियां प्रकट हुई। उनमें से एक मंडफिया में स्थापित हुई, जो आज सावलिया सेठ के नाम से विख्यात है। दूसरी हाथसोड़ा और तीसरी छापर में बिराजी। आज सावलिया सेठ केवल मूर्ति नहीं, बल्कि लाखों भक्तों का भरोसा है। किसानों और व्यापारियों के लिए साक्षात भागीदार है, जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं।